एक रात जब सब कुछ शांत था और एक इंसान अपने सफ़र को पूरा करने के लिए एक पुराने और खंडर स्टेशन बैठा हुआ है, लेकिन उसका ये सफ़र कुछ ऐसे मोड़ पर लेके जाता है जहाँ से वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। तो ये है मिस्टर केथरी हेक्स की एक डरावनी कहानी जो कि एक ट्रेन की है और उस ट्रेन का नाम है ट्रेन नंबर 666 और कहानी स्टार्ट होती है अब। दोस्तों, ये कहानी है एक राजीव नाम के बंदे की जो कि एक सेल्समैन था और वो काम के सिलसिले में अक्सर रात के समय में सफ़र करता था और एक दिन उसकी ट्रेन लेट थी और वो एक अजीबोगरीब और सुनसान स्टेशन पर जाकर बैठ जाता है और वो वहाँ पर अपनी ट्रेन का वेट करने लगता है और उस स्टेशन का नाम था काला पत्थर जंक्शन और वो स्टेशन बिल्कुल खाली था और उस स्टेशन पर सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट थी और वो भी डिम लाइट पर जल रही थी और आसपास जो जितने भी पेड़ खड़े थे उनसे जब भी हवा आती तो हवा के साथ साथ चीखें भी सुनाई देती और राजीव जब अपनी घड़ी को चेक करता है तो रात के 12:30 बजे हुए थे और तभी थोड़ी डरावनी आवाज़ में एक ट्रेन का अनाउंस होता है और उस ट्रेन का नाम था ट्रेन नंबर 666 जो कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। और जब राजीव इस अनाउंस को सुनता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि आज से पहले उसने इस ट्रेन के बारे में कभी नहीं सुना था। लेकिन थोड़ी देर बाद धुआं छोड़ते हुए एक ट्रेन उसके सामने आके रुक जाती है और वो ट्रेन बहुत ज़्यादा पुरानी होती है और उसके विंडोज़ पर कुछ ब्लड की बूंदें और कालापन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि राजीव भी अचंभित हो जाता है कि ऐसी ट्रेन मैंने पहली बार देखी है जो कि इतनी गंदी हो रखी है। लेकिन रात का समय था और उसको अपने घर पर जाना था तो वो उस गाड़ी में बैठने के लिए जाता है और वो जैसे ही उस गाड़ी के दरवाजे पर पैर रखता है तो उसे कुछ अजीब तरीका महसूस होता है और वो उस ट्रेन के अंदर डिब्बे में जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि सीटों पर एक अजीब तरह की और बहुत ज़्यादा डरावनी तस्वीरें बनी हुई हैं, जिन्हें देखकर राजीव भी अचंभित हो जाता है। और जब वो ये सीन देखता है तो वो उस डिब्बे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ट्रेन के दरवाजे लग चुके थे। तो वो हैरान परेशान होकर के जब सीट पर बैठता है तो उसे बैठते टाइम कुछ अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा डर जाता है। और जब राजीव को ये आवाज़ें आती हैं तो वो पूरे डिब्बे में चेक करता है, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता। और कुछ समय बाद उस डिब्बे में कुछ अजीब तरह की घटनाएं घटने लगती हैं, जैसे कि कोच के चिल्लाने की आवाज़, बच्चे के रोने की आवाज़, यहाँ तक कि एक दूसरे के झगड़े की आवाज़। और उन आवाज़ों को सुनने के बाद राजीव और ज़्यादा डर जाता है और वो अपनी सीट से उठ के ड्राइवर के पास पहुंचने की कोशिश करता है तो उसे रास्ते में एक वृद्ध बूढ़ी महिला दिखाई देती है और वो कहती है कि राजीव, ये तुम्हारी अंतिम यात्रा है। और राजीव उस बूढ़ी महिला की बातें सुनकर के वो शॉक हो जाता है और वो कुछ समय बाद देखता है कि छत उसके नीचे हो चुकी है और नीचे का हिस्सा ऊपर हो चुका है, मतलब कि ट्रेन पूरी उल्टी हो चुकी है। और जब वो ये नज़ारा राजीव देखता है तो वो काफ़ी डर जाता है
और जब वो अपनी घड़ी चेक करता है तो वो देखता है कि घड़ी में 3 बज चुके हैं। और तभी ट्रेन एक डरावनी आवाज़ में एक गुफा के अंदर घुस जाती है। और गुफा में इतना अंधेरा था कि राजीव अपना हाथ भी नहीं देख पा रहा था। और जब ये गुफा ख़त्म हुई तो उसने पाया कि वो एक शहर के बीच में खड़ा है, जो कि पूरा शहर पुराना और सुनसान पड़ा है। और उसने वहाँ पर एक अजीब चीज़ देखी, जो कि एक बोर्ड था, पूरा खून से सना हुआ था। और उस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द डेथ। और ट्रेन वहीं पर रुक जाती है और कहीं से एक आवाज़ आती है कि राजीव, अब तुम्हारा सफ़र ख़त्म हो चुका है और अब तुम हमेशा इसी शहर में रहोगे। तो दोस्तों, ये थी ट्रेन नंबर 666 की कहानी, जिसमें कि बताया गया कि कभी भी आप कहीं किसी सुनसान स्टेशन बैठे हुए हो और आपको किसी अननोन ट्रेन का सफ़र करना हो तो कभी मत करना, क्योंकि क्या पता कि वो ट्रेन आपका आखिरी सफ़र तय करे। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो कर दो लाइक, एंड ऐसी और डरावनी कहानी के लिए हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो मिलती हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।